बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने रिप्रोडक्शंस को डिस्कस किया और हमने ये देखा कि ब्रॉडली रिप्रोडक्शंस के दो किस्म हैं, जिनको हम एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, दूसरे को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल का होना ज़रूरी, यानी दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के प्रोसेस के लिए सिंगल पेरेंट्स। लेकिन हमने ये भी देखा कि सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शंस के दौरान या रिप्रोडक्शंस प्रोसेस के अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोजली रिसेंबल करते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के साथ, और वो सर्वाइव करते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स ऑफ स्पीसीज़ में। हमने ये देखा कि हमेशा जिस स्पीसीज़ की रिप्रोडक्शन होगी उसका ऑफस्प्रिंग भी उसी में होगा। जैसे बिल्ली हमेशा बिल्ली का बच्चा पैदा करेगी, कुत्ता कुत्ते का बच्चा पैदा करेगा, इंसान इंसान का बच्चा पैदा करेगा। और इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी है, कि जिस स्पीसीज़ के अंदर रिप्रोडक्शन होगी वही स्पीसीज़ पैदा होगी। तो आज के इस लेसन में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज, अपनी एग्जैक्ट कॉपीज तैयार करते हैं? यानी अगर रिप्रोडक्शंस होती है किसी भी स्पीसीज में तो उनका ऑफ स्प्रिंग जो है वो सेम उनके जैसा होगा, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है कि जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस होती है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोडक्शंस होती है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। यानी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज अपने पेरेंट्स के नहीं हो सकते, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है उसमें एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं जिनको हम क्लोन्स कहते हैं। देखिए यहाँ क्या है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द प्रोडक्शंस ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी जो है ये तकरीबन नामुमकिन है। This is because the variations are produced during the crossovers between two homologous chromosomes. यानी ये वजह है, This is because the variations are produced, क्योंकि यहाँ तब्दीली पैदा होती है कब? During the crossing over between two homologous chromosomes, जब दो homologous means same chromosomes में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो वहाँ वेरिएशन पैदा होती है, तब्दीली पैदा हो जाती है। While as in a sexually reproducing organism, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में
टोटली रिसेम्बल्स देयर पेरेंट्स, लेकिन जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो पैदा होते हैं वो टोटली रिसेम्बल्स होते हैं किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। दिस इज बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट, क्योंकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्रॉसिंग्स ओवर्स नहीं होता है। द ग्रुप ऑफ सच इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लून, और इस किस्म के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम क्लून्स कहते हैं। एंड ईच इंडिविजुअल इज कॉल्ड रेमट, और हर एक इंडिविजुअल जो रेमट होता है। तो इसलिए हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट exact copy of themselves, why or why not? Another question is, name the types of reproductions that produces genetically identical offsprings। यानी हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस का नाम बताना है that produces genetically identical offsprings। तो वो है asexual reproductions is the type of reproduction that produces genetically identical offsprings। Dear students, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, why do we find variations in the offsprings, कि हम variations offsprings में कैसे देखते हैं। why do we find variations in the offsprings of parents although they have taken birth from the same parents, कि हम ये तब्दीली जो है ऑफस्प्रिंग में क्यों देखते हैं जबकि वो एक ही पेरेंट से पैदा होते हैं। variations are different found in morphologically, physiologically and other traits of individuals belonging to the same organism। जब वेरिएशन जो है ये डिफरेंस है, वेरिएशन मीन डिफरेंस, तब्दीली फ़र्क पाया जाता है किस में? मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और दूसरे ट्रेड्स में इस इंडिविजुअल के बिलोंग टू द सेम ऑर्गेनिज्म, जबकि वो एक ही ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही रेस से और एक ही फैमिली से। दे डेवलप्स ड्यू टू इन मेजर्स डेवलप्ड। ये वेरिएशंस कैसे पैदा होती है? नंबर 1 इज़ फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, कि जब डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम क्या जेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जितना भी इंसान के जो जेनेटिक्स मटेरियल है वो डीएनए में होता है, तो जब इस वक्त डीएनए की रेप्लिकेशंस होती है उसकी वजह से फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। तीसरा है चांस सेपरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेपरेशन, और जिस वक्त ये चांस separations of chromosomes during separation, chance combinations during fertilizations or mutation, these are the factors। ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस होती है, यानी वो उनकी शक्ल या उनकी अंदर जो तब्दीली होती है पेरेंट्स से, तो इन 5 चीज़ों से होती है। नंबर 1 इज़ फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, क्रॉसिंग ओवर, chance separations of chromosomes during separations, chance combinations during fertilizations, और नंबर 5 है जो है ये म्यूटेशन है। म्यूटेशंस मीन तब्दीली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।